अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मैं मिसेस कामरान, मेरे चैनल का नाम है शेफ़ रुबीना। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं। सर्दियों में मुरब्बे खाने का अपना अलग ही मज़ा है। तो मैं आज आपको सेब का मुरब्बा बनाना सिखाऊंगी, ताकि आपके बच्चे और हेल्दी और सेहतमंद हो सकें। क्योंकि ये बहुत आसान सा तरीका है, ये आप अपने घर में बना सकते हैं और बना के रख भी सकते हैं। और अपने बच्चों को रोज़ाना एक सेब खिलाएं, उनका दिमाग भी तेज़ होगा और वो हेल्दी भी हो जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं सेब का मुरब्बा। तो ये मैंने 6 गिलास पानी लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम सेब को बॉईल कर लेंगे। ये 3 किलो सेब का मुरब्बा बना रही हूँ। इसमें मैं 2 किलो चीनी डालूंगी। 2 नींबू के नींबू लिए हैं। ये छोटी इलायची ली है 5 अदद, 4 अदद लौंगे लिए हैं, और ये हमने लिया है जर्दे का रंग। तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो अब हम इसमें पानी में अपने सेबों को डाल देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। हमें इनको पूरा कुक नहीं करना है, इनको हाफ कुक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने ये सेब बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। हम इसको 20 मिनट तक सेब को बॉईल करेंगे। इनको फुल कुक नहीं करना है, इनको हम हाफ कुक करेंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ ये शीरे में किस तरह तैयार होंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें, मेरे एप्पल 20 मिनट इसमें बॉईल करके निकाल लिए हैं, ठीक है। ये हमने 20 मिनट के बाद निकाल लिए हैं। अब हम इसके अंदर पानी को ये हम ज़ाया नहीं करेंगे। फ़ायदा, अगर हम पानी को उबाल के एप्पल को और एप्पल का पानी फेंक देंगे तो इसका तो जो ताकत है सारी पानी में आ गई है, वही ख़त्म हो जाएगी। तो क्या फ़ायदा, ठीक है। हम इसी के पानी को इस्तेमाल करेंगे। हमने एप्पल इसमें से निकाल दिया। अब इसमें इस गर्म पानी में हम शीरा तैयार करेंगे। ये 2 किलो चीनी मैंने इसमें शामिल कर दी है, ठीक है। अब इसमें हम 2 चमचे नींबू के रस डाल देंगे, या 2 नींबू की बंद करके आप डाल, ठीक है। हमने इसमें जो एप्पल उबाला था, हमने इसके अंदर पानी में, उसी पानी में हम शीरा तैयार करेंगे। क्योंकि अगर हम इसका पानी फेंक देंगे तो जो सारे जो विटामिन थे वो तो फिर फ़ायदा क्या, ज़ाया हो जाएंगे। इसलिए हम इसका पानी ज़ाया नहीं करेंगे, इसी में हम शीरा बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 किलो चीनी, 2 अदद नींबू का रस, और इसमें हम डालेंगे 4 अदद लौंगे, और छोटी इलायची कूट के डाल देंगे 5 अदद, ठीक है। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जर्दे का रंग, कि इसका कलर थोड़ा सा खूबसूरत आ जाए, ठीक है। अभी हमारा शीरा तैयार हो जाता है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ उसके शीरा कितनी देर में तैयार होगा। अब हम इसको चलाते रहेंगे, आराम आराम से चलाते रहेंगे। जब हमारा शीरा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें एप्पल डाल के कम से कम आधा घंटा या पौन घंटा हमें लाजमी पकाना है धीमी आंच पे, ताकि हमारे जो सेब है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर शीरा अपने अंदर जब्त कर ले। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चले तो व्यूअर्स, ये मेरा शीरा हाफ डन हो गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर एप्पल डाल देंगे, और हम इसको पौन घंटे तक पकाएंगे, या आधा घंटे में भी ये रेडी हो सकता है, क्योंकि हमने ये बॉयल करे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आप बोल रहे होंगे कि मैंने इतना सारा जो है ना मुरब्बा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैंने ये ज़्यादा बनाया है, ताकि मैं किसी और को भी ये खिला सकूँ, अपनी मदर को या अपनी सिस्टर को। तो ये मैंने सारे एप्पल इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम इसको देखेंगे आधे घंटे से या पौने घंटे के अंदर, ये जितनी भी देर में तैयार होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स, सब अज़ान हो गई है, इतने मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और मेरा मुरब्बा भी तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो देखें व्यूअर्स, ये मेरा मुरब्बा तैयार हो चुका है, और ये कितना ज़बरदस्त और शानदार इसका कलर आया है, और इतना ही शानदार और मज़ेदार ये खाने में लगेगा। तो ये मैंने इसमें निकाल लिया है। ये देखें, इसका कलर देखें, इसकी शक्ल देखें,
और खाने के बाद आप इसको खा के कितना हेल्दी और अपने आप को, तो देखें कितना मज़ेदार और खूबसूरत लग रहा है। देखने से भी चाह रहा है कि आप इसको खा लें। तो ये मैं अभी आपको इतना गरम गरम हो रहा है, खा के बता नहीं सकती हूँ, लेकिन आप ये देखें ये किस कदर नरम मुलायम, और देखने से इसके जायके का आपको पता चल रहा होगा कि कितना टेस्टी और कितना मज़ेदार बना है। ठीक है, तो इसको आप ठंडा करें, ठंडा करके खाएं तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ अपने इस मुरब्बे के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।